हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। चलिए, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके पहले पार्ट 1 में हम ब्लड के बारे में बताए थे और पार्ट 2 में ब्लड के कितने पार्ट होते हैं उस पार्ट के बारे में बताए थे। अब पार्ट 3 बना रहे हैं ताकि वीडियो छोटा हो और समझ में आ जाए, इसलिए पार्ट 3 बना रहे हैं। तो ये देखिए, ब्लड ग्रुप है पार्ट 3। कैसे पता चलता है कि किस व्यक्ति का कौन सा ब्लड ग्रुप है, इसके बारे में आप लोग एकदम डॉक्टर को जैसे बताया जाता है वैसे एकदम डॉक्टर की तरीके से बताएंगे। तो आप लोग डॉक्टर के बजाय खुद से भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ उसके लिए आपको चाहिए क्या, एक माइक्रोस्कोप चाहिए और एक स्लाइड चाहिए, उसके ऊपर का कट। बस ये 3 चीजों की जरूरत होगी, ब्लड ग्रुप आप लोग अपने से जान जाएंगे। एकदम सिंपल सा तरीका, सिंपल भाषा में एकदम बताएंगे कि देखिए ब्लड ग्रुप पता कैसे चलता है। बोलते हैं ना कि इनका ए है, इनका बी है, इनका ए बी है, तो उनका ओ है। तो ये पता कैसे चलता है, डॉक्टर लोग लैब में जब जाते हैं इंजेक्शन लगवा के निकलवाते हैं तो डॉक्टर लोग बता कैसे देते हैं तुरंत, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए पता कैसे चलता है। देखिए जो ये ब्लड ग्रुप है, इस ब्लड ग्रुप की जो खोज किया गया था, जो वैज्ञानिक ने खोजा था, वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर, एक कार्ल लैंड स्टीनर ने खोजा था और उनके सहयोगी कौन थे, वीनर। कार्ल लैंड स्टीनर एंड वीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किया। ठीक है। देखिए जो ये ब्लड होता है, शुरू से बताते आ रहे हैं, ब्लड हमारा 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रुधिराणु। रुधिराणु में आरबीसी, यही आरबीसी ही तो निकाला जाता है चेक करने के लिए कि कौन सा ब्लड ग्रुप है। अब देखो, जो ये प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा हमारा तरल भाग होता है, ये तरल भाग होता है, और आरबीसी हमारा कण वाला भाग। तो इसी प्लाज्मा में ये आरबीसी जो होता है वो तैरता है। प्लाज्मा हमारा तरल भाग, तरल भाग में आरबीसी क्या होता है, तैरता है। तो ये प्लाज्मा जो होता है तरल में, इस प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाई जाती है। ठीक है। और ये एंटीबॉडी होती कितने प्रकार की है, तो 2 प्रकार, स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये स्मॉल ए और स्मॉल बी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये एंटीबॉडी 2 प्रकार की होती है। और आरबीसी जो है, इसमें एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन ए और बी, ये इनको कैपिटल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, इसी एंटीबॉडी में ये एंटीजन जो होता है वो हमारा तैरता है। जैसे आरबीसी प्लाज्मा में, तो एंटीजन हमारा तैरता किसमें है, एंटीबॉडी में ही तैरता है। अब देखिए, जो ये एंटीबॉडी एंटीबॉडी का आकार ये है। अब इसको अलग अलग तरीके से बताएंगे कि कैसे होता है। देखिए, इन्होंने कार्ल एंड स्टीनर ने जब खोज किया तो ब्लड को जब देखा, तो ब्लड हम जानते हैं आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है, पहले से बताया, ये गोल है। ठीक है। अब ये गोल तो हो गया, लेकिन अब हमें ये पता ये करना है कि इसका ब्लड ग्रुप कौन सा, ए है, बी है, या ए बी है, या ओ है। ठीक है। गोल है ये तो पता चला, पहली संरचना देखी कैसी, गोल, ये तो पता चल गया गोल है। लेकिन उसके साथ साथ जब और जूम करते हैं, माइक्रोस्कोप को जब और जूम करते हैं, तो जूम करने पर जब उन्हें ये त्रिभुज के समान संरचना, भाले के समान संरचना, ठीक है, इस गोल आकृति पर, ये जो गोल आकृति है, इस गोल आकृति पर ये भाले नुमा जब संरचना दिखाई देती इस तरीके से त्रिभुज नुमा संरचना। ठीक है। तो ये देखिए, अंग्रेजी का कैपिटल अक्षर ए है, इसको अगर हम यहाँ से काट देंगे तो एक ही तरीके से, ठीक है, होगा। जब एक ही तरीके से हो गया तो इस पर यही वाली संरचना पाई गई, देखिए सब है, ये वाली त्रिभुज वाली संरचना पाई गई। अब जिसमें ये वाली संरचना पाई गई, उसको बताया गया कि यह इसमें कौन सा एंटीजन है, तो ये एंटीजन ए पाया गया। जिसमें एंटीजन ए पाया गया वह ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए। जिस ब्लड में एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए। अब आई बात एंटीबॉडी, एंटीजन ए है, बहुत लोग बता रहे हैं
सोचते बताते भी है कि अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी भी ए होगा, भाई दोनों सेम होंगे तभी तो चढ़ेगा। नहीं, दोनों सेम नहीं हो सकते, जब होगा एक दूसरे के विपरीत होगा। जब एंटीजन ए है तो उसमें एंटीबॉडी बी पाया जाएगा, कैसे देख और क्यों। देखिए एंटीबॉडी उसमें कौन सी पाई गई, बी। अब बी कैसे होती है, बी होती है कर्व के समान, ऐसे कर्व के समान होती है, ऐसे बी है, बी लिखते हैं, बी का पाई मिटा दीजिए, कर्व के समान बन गई। तो यही संरचना पाई जाती है, यही वाली हमारी एंटीबॉडी पाई है। देखिए जैसे अब एंटीबॉडी ए है, ठीक है, अब एंटीजन भी, अगर एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों एक हो गया, दोनों जाएंगे, बच गया, आपस में बच गए, तैर पाएंगे, नहीं तैर पाएंगे। अब बच गए, खून जाम हो गया, तो व्यक्ति क्या होंगे, राम नाम सत्य हो जाए, ठीक है। इसलिए भगवान इतनी चालाक है, ठीक है, प्रकृति इतनी अच्छी है, इतनी चालाक है कि वो मतलब सब सोच समझ के बनाई है कि अगर एंटीबॉडी हमारा ए होगा तो एंटीजन बी होगा, एंटीजन ए होगा तो एंटीबॉडी बी होगा। अब देखिए अगर हमारा ये एंटीजन ए है, अब एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, ये इस तरीके से, ठीक है, गई आराम से घुस गई, घुस गई। अब ये घुस गई तो तैरेगी आराम से, इसमें कोई भी इसमें डिसबैलेंस नहीं होगा, कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब कोई परेशानी नहीं होगी आराम से ये तैरेगा, ठीक है। तो इसलिए एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी बी पाई जाएगी, ठीक है। आप देखिए दूसरा वाला, अब दूसरा वाला देखते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन। आकृति हमारी गोल है, आरबीसी का आकार कैसा है, गोल है। तो जिस गोल संरचना पर ये कर्व जैसी संरचना दिखाई दी, ऐसे कर्व जैसी संरचना, ठीक है, इस तरीके से कर्व जैसी संरचना जब दिखाई दी तो उसको क्या बताया गया, वह एंटीजन बी। जब एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी। अच्छा, अब ये ब्लड ग्रुप हमारा बी है तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी पाई जाएगी, तो इसमें एंटीबॉडी ए पाई जाएगी। सेम उल्टा इसके पहले बताए, एंटीबॉडी ए पाई जाएगी, कैसे, कर्व है, ये संरचना हमारी कर्व के समान है, एंटीबॉडी ये है, गई, चली गई, ठीक है, ये आराम से इसमें तैरेगी। तो ये एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। अब चलिए तीसरा वाला। अब कुछ रक्त का जब देखें, कुछ लोगों का रक्त निकाले तो उनमें गोल संरचना तो पाई ही गई, गोल संरचना पाई गई, और गोल के बजाय कर्व भी पाई गई, त्रिभुज भी पाया गया, कर्व भी पाया गया, त्रिभुज, कर्व त्रिभुज, ये दोनों संरचनाएं दिखी। जिस गोल आकृति के ऊपर ये दोनों संरचनाएं दिखेंगी, अर्थात एंटीजन दोनों प्रकार का दिखेगा, ए बी, तो वह ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, ए बी ब्लड ग्रुप होगा। जिसके बाहर दोनों एंटीजन दिखाई देंगे, दोनों संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है, तो वह ब्लड ग्रुप ए बी होगा, ठीक। अब कुछ लोगों का देखें, जब कुछ लोगों का देखें तो एकदम सिंपल सा, एकदम ऐसे गोल सी आकृति बस, और इसके बाहर कोई भी संरचना नहीं। जब, अच्छा अभी एक चीज और, अब ये हमारा एंटीजन ए बी है तो इसमें एंटीबॉडी इसका कहीं एंटीबॉडी नहीं बनाया गया। देखिए इसमें एंटीबॉडी का कौन सी पाई जाती है, तो इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। रीजन क्यों नहीं पाई जाती, अब देखिए इसमें ए भी है बी भी है, ठीक है, ए भी है और बी भी है। तो अगर ये एंटीजन हमारा ए और एंटीबॉडी मान लेते हैं बी, बी पाया गया तो ए वाला तो बी में तैर जाएगा, आराम से तैर लेगा। लेकिन अगर ए तो है, ए तैर गया, बी भी तो है, एंटीजन बी भी तो है, अब एंटीबॉडी बी है, एंटीजन भी है, दोनों गया, सट गया। अब दोनों सट गया तो कहां से ये तैरेगा, नहीं तैर पाएगा। अच्छा, अगर एंटीबॉडी ए पाया गया तो एंटीजन बी वाला तो तैर लेगा आराम से, बी वाला तो तैर लेगा, लेकिन एंटीजन अगर ए है एंटीबॉडी भी ए है, तब ये दोनों भी फंस गए। इसलिए प्रकृति इतनी चालाक है कि इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं दी। अच्छा, अब देखते हैं सभी ब्लड ग्रुप वालों की अपेक्षा, सभी ब्लड ग्रुप वालों की अपेक्षा जो ए बी ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति होता है वह कुछ ज्यादा बीमार पड़ता है। रीजन ज्यादा बीमार पड़ा नहीं,
क्योंकि इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, सिर्फ एंटीजन पाया जाता है, एंटीबॉडी कोई भी नहीं पाई जाती। जब एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है तो कौन भी वायरस आएगा, कौन भी बैक्टीरिया आएगी, कोई भी बीमारी आएगा कि तुरंत बीमार पड़ जाए। लेकिन और ब्लड ग्रुप वाले कम पड़ेंगे। आप कुछ आकृति देंगे तो सिंपल ऐसे गोल, इसके बाहर कोई भी संरचना नहीं दिखाई दी, कोई भी संरचना नहीं दिखाई दी, इसका मतलब होता है जीरो, यानी कोई संरचना नहीं। लेकिन जब हम अंग्रेजी वर्णमाला में चलते हैं ए बी करके, तो इसको भी क्या बता दिया गया, ओ। अच्छा, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है, इसमें दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाई जाती है। एंटीबॉडी ए, एंटीबॉडी बी, ये किसी में भी आसानी से तैर सकता है क्योंकि इसके बाहर कोई भी संरचना नहीं। ठीक है, तो देखिए माइक्रोस्कोप में यही देखिए। अच्छा, और ये ब्लड ग्रुप वाला जो है, वो ब्लड ग्रुप वाला ये व्यक्ति सबसे कम बीमार पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके पास दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित है, इसलिए यह सबसे कम बीमार पड़ता है। तो देखिए ये जो हमारा एबी वाला है सबसे ज्यादा बीमार पड़ता है, वो जो है सबसे कम बीमार पड़ता है। तो माइक्रोस्कोप में बस यही संरचना देखते हैं और इसी संरचना के हिसाब से बता देते हैं आपको कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है। एकदम सिंपल सी बात है। बस नहीं जानते हैं तो बहुत बड़ा लगेगा, जान गए छोटा सा लगेगा कि अब तो ब्लड ग्रुप हम भी देख लेंगे, हम भी डॉक्टर हो गए, लैब खोलेंगे। अरे नहीं, इतने तक नहीं है। ठीक है, अभी देखिए। अच्छा, अभी एक चीज और बचा है आप लोगों का, एक होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है निगेटिव। तो ये पॉजिटिव निगेटिव का क्या प्रोसेस है, इसका क्या मामला है भाई, चलते हैं ये भी देख लेते हैं पॉजिटिव और निगेटिव का। ये पॉजिटिव और निगेटिव क्या होता है, अभी तो इसमें केवल संरचना पता चली आप लोगों को कि किस किस प्रकार की संरचना होती है, कैसे बताते हैं कि इनका ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन ये भी सुनोगे कि इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव है, ओ निगेटिव है, ओ पॉजिटिव है। तो ये कैसे पता चलता है, देखिए इसके बारे में। चलिए आप लोगों को पढ़ाते हैं अब आरएच फैक्टर के बारे में। आरएच फैक्टर क्या होता है, देखिए आरएच फैक्टर को भी बीना में ही बताया था। आरएच क्या होता है, ये रिसस होता है, रिसस फैक्टर इसका नाम होता है, शॉर्टकट में आरएच फैक्टर बोलेंगे। तो ये रिसस जो होता है, रिसस नाम का एक बंदर है। ठीक है, रिसस नाम का बंदर है, नाम का मतलब रिसस बंदर, एक प्रजाति होती है रिसस, वो एक बंदर है। ठीक है, तो ये एक बंदर और बायोलॉजी है। तो पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब क्या, पॉजिटिव का मतलब उपस्थित है, निगेटिव का मतलब अनुपस्थित है। एक बार एक वैज्ञानिक थे, ये बीनर बीनर नाम के वैज्ञानिक ने एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठीक है, तो एक बंदर आया, जो कौन सा बंदर था, रिसस बंदर। ठीक है, अब ये बंदर गिर गया पेड़ से, चोट लग गई, चोट लग गई तो उसका ब्लड निकला। तो बीनर बायोलॉजी के वैज्ञानिक जानते हैं बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, पॉलिटिक वैज्ञानिक आधा मेंटल भी होते हैं। ठीक है, मेंटल नहीं होंगे तो जांच ही नहीं कर पाएंगे, जैसे मेंटल है। ठीक है, तो ये बीनर भी क्या, अब ब्लड को देख लिया, ब्लड को देखने के बाद क्या किया कि अब उसको उठा लिया, ब्लड को लेके गए लैब में, चेक की। अच्छा, जब चेक किया उन्होंने तो जानते हैं आरबीसी का आकार तो गोल होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है। अगर आरबीसी के बाहर ये त्रिभुज वाली संरचना पाई गई, ठीक है, अब ये त्रिभुज वाली संरचना पाई गई तो इसको ए बता दिया, और अगर कर्व वाली संरचना पाई गई तो इसको बी बता दिया, और दोनों संरचना पाई गई, अगर दोनों संरचना अगर पाई गई तो इसको ए और बी, ए बी बता दिया। जिसमें कोई संरचना नहीं पाई गई वो बता दिया गया। लेकिन इन सब से परे, इन सब से हटकर, ठीक है, उनको एक संरचना दिखाई। अब उनको एक संरचना दिखाई क्या दिया, ये संरचना तो पाई ही गई, इसमें एक संरचना और ऐसे आयत के समान, ऐसे आयत के समान उनको एक संरचना और दिखाई देगी। अब पकड़ा गए कि ससुरा अगर त्रिभुज होता तो ए बता देते, कर्व होता तो बी बता देते, आई दोनों होता ए भी बता देते, कुछ नहीं होता वो बता देते, लेकिन इसमें अलग से ही कहा गया। ठीक है, तब उनके दिमाग में और चल, अब और वो खोजना शुरू किया। तो गए, उन्होंने लगभग 333 बंदरों को पकड़ा और पकड़ पकड़ करके इंजेक्शन लगा लगा करके उसका खून निकालते थे,
खून निकाले, चेक किया, तब उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों के ब्लड में ये वाली संरचना तो पाई गई, ये वाली संरचना, ये कर्व जो ये आयत वाली संरचना है इस प्रकार से, ठीक है, ये कुछ बंदरों में पाई गई, परंतु कुछ बंदरों में ये नहीं पाई, कुछ बंदरों में ये नहीं पाई। तो जिसमें पाई गई उसको पॉजिटिव बता दिया, जिसमें नहीं पाई गई निगेटिव बता दिया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे कुछ बंदरों में, तो जिसमें रिसर्च ये वाली आकृति, जिसमें ये वाली आकृति मिलेगी उसको पॉजिटिव, जिसमें ये वाली आकृति नहीं मिलेगी उसको निगेटिव, ठीक है। अब आप सभी लोग ब्लड निकालना, ब्लड ग्रुप निकालना जान गए हैं, और पॉजिटिव और निगेटिव भी कैसे पता करते हैं ये भी जान गए। तो आप लोग इन सब के बारे में अपना अपना ब्लड ग्रुप निकालिए, ठीक है। और देखिए अब अब बात आती है ये कि डोनर कौन होता है और रिसीवर कौन होता है, अर्थात सर्वग्राही और सर्वदाता किसे कहते हैं। तो देखिए डोनर कौन होता है, वो होता है हमारा ओ निगेटिव। अब कैसे होता है ये देखिए, जो ये ओ है, ओ ये आरबीसी के आकार, ठीक है, आरबीसी का आकार ओ है, ठीक है। अब इसके बाहर ना तो त्रिभुज वाली संरचना है, ना तो कर्व वाली संरचना है, और ना ही रिसस, ठीक। ये तीनों संरचनाएं ओ के बाहर नहीं, ये फ्री है, कहीं भी जाएगा आएगा, कहीं भी ये फ्री फंड घूम सकता है, ठीक है। इसलिए ओ निगेटिव क्या होता है, डोनर होता है, ठीक है। सर्वदाता होता है ओ निगेटिव, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है, ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। और रिसीवर, रिसीवर होता है ए बी पॉजिटिव। ये देखिए कैसे, ब्लड ग्रुप ए बी है, आरबीसी का आकार गोल है, ठीक है, इसके बाहर त्रिभुज की भी संरचना है, कर्व की भी संरचना है, ठीक है, त्रिभुज कर्व दोनों है। इसके अलावा भी, इसके अलावा भी आयत वाली संरचना पाई, आयत वाली भी संरचना पाई जाती है, ठीक है। ये वाली संरचना, ये वाली संरचना भी पाएगी। तो इसको अगर ए वाला देगा तब भी ले लेगा, बी वाला देगा तब भी ले लेगा, और ए बी ना हो, अगर केवल वो पॉजिटिव दे रहा है तो उसमें भी तो रिसर्च रहेगा, तो रिसर्च वाला आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, कहेगा लाओ सभी लोग दो, हमको जो होगा सब समझ लेंगे, आपको कुछ होना नहीं चाहिए, बस हमसे उससे नहीं मतलब है, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए सबका, हम सबसे लेंगे, हम क्योंकि राजा बनेंगे, ठीक है। ये राजा होता है नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होता है ए बी पॉजिटिव वाला, क्योंकि ये किसी से भी लेता है। और सबसे बड़ा राजा कौन होता है, तो राजा होता है ओ निगेटिव, ये सभी को दान देगा, ले भैया तुम ले जाओ, तू भी ले जा, तू भी ले जा, सबको ये दे देगा, ठीक है। ओ निगेटिव ये राजा होता है, ये दुनिया का सबसे बड़ा राजा। और ये कितने परसेंट पाए जाते हैं, लगभग 60% भारत में पाए जाते हैं ओ निगेटिव वाले व्यक्ति, ठीक है। इनको भगवान का दूसरा रूप माना जाता है ओ निगेटिव वालों को। अब जिसका जिसका ओ निगेटिव होगा, सोच सोच के खुश होना, अपना अपना सभी लोग ब्लड ग्रुप निकालना, अपना तो निकालना है, और साथ में समझ जाइए आगे, ठीक है। अब देखिए ब्लड को लेकर के, ब्लड को लेकर के एक बीमारी भी होती है, लेकिन अधिकतर लोग जान नहीं पाते, ठीक है। तो सोचते हैं कि तब वो भूत प्रेत वाला सिस्टम चलाने लगते हैं कि कोई भूत करा दिया, प्रेत करा दिया, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए ब्लड को लेकर के एक बीमारी होती है जिसका नाम है इरेथ्रोब्लास्टोसिस, इरेथ्रोब्लास्टोसिस। ये जो बीमारी होती है ये शादी के बाद जैसे दंपति को होती है, ठीक है, दंपति का मतलब पति या पत्नी दोनों में होगी, ठीक है। होती क्या है ये बीमारी, इरिथ्रोब्लास्टोसिस नामक बीमारी में, ये बीमारी जो होती इससे केवल दंपति को एक ही संतान की प्राप्ति होती है, पहले संतान की प्राप्ति होगी और दूसरे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरा संतान, अगर दूसरा संतान गर्भ में है तो 2 महीने तक जिंदा रहेगा फिर मर जाएगा, 3 महीने तक रहेगा मर जाएगा, अर्थात कहने का मतलब ये है जो भ्रूण होगा वह भ्रूण में ही मर जाएगा, प्रसव की अवस्था नहीं आएगी। कैसे, जैसे अगर एक मेल है, मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे कोई भी हो, ए बी ओ कोई भी, अगर पॉजिटिव है, और फीमेल है तो फीमेल का अगर ब्लड ग्रुप निगेटिव है, इन दोनों की शादी अगर करा देंगे
तो शादी कराने पर केवल एक ही बच्चा जीवित रहेगा, अन्यथा मर जाएगा। अच्छा, आप कहेंगे इसका इलाज, इसका भी इलाज है। बीमारी ऐसी कोई नहीं जिसका इलाज नहीं, अगर इलाज नहीं तो रोकथाम भी है, लेकिन इसका इलाज है। कैसे? डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। चलिए, डॉक्टर की सलाह लेने से पहले एक चीज और, अपने से भी सलाह। कैसे? कि गर्भ में तो अगर पल रहा है, ठीक है, तो उसका हम आईवीएफ करवा दें। ठीक है, गर्भ में ये पलेगा, पहले हम जैसे बोलते हैं धात्रेय माता, धात्रेय माता में इसको रोपित कर दिया जाएगा। ठीक है, कैसे? महिला के गर्भ में बच्चा पल रहा है, 1 महीने का हुआ, 2 महीने का हुआ, ठीक है, तो निकाल दिया जाए। ठीक, निकालने के बाद उसको हम तब तक की अवस्था में रखें जब वह प्रसव की अवस्था में ना आ जाए। ठीक है, प्रसव की अवस्था में आते भ्रूण में रोपित कर दिया जाता है। अगर भ्रूण को रोपित कर दिया जाता है फिर के गर्भ में या दूसरे माँ के गर्भ में रोपित कर दिया गया है, ठीक है, तो प्रसव की अवस्था आएगा तो प्रसव हो जाएगा, तो वह बच्चा हमारा जिंदा रहेगा, उसके पहले नहीं। तो आज ये आपका ब्लड ग्रुप खत्म हुआ। अभी बचा ये है कि संतान में कैसे रुधिर वर्ग होगा, कि माता पिता का रुधिर वर्ग अगर ए है और पिता का बी है, तो संतान में कौन सा रुधिर वर्ग होगा, ये चैप्टर, ये टॉपिक हम अगले वीडियो में बनाएंगे। क्योंकि अगर इसी में बताते तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और समझ में थोड़ा कम आता, इसलिए अब उसके लिए हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए पार्ट 4। ठीक है, वो हम बनाएंगे पार्ट 4, ताकि इसमें अच्छे से बना सके, अच्छे से बता सके, आप लोगों को समझाने का बहुत ही बेहतर तरीका लाते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।